जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें हमेशा कहते हैं, पुत्र डरा मत कर, मेरे होते हुए तुझे डरने की क्या ज़रूरत है। और हमेशा अपनी प्रेजेंस भी हमें फील कराते रहते हैं। ऐसे ही आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें आंटी जी को इतना डर होने के बाद भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते रहते हैं, गुरुजी हमेशा उनके अंग संग कैसे रहते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। मेरा नाम मनप्रीत है। सत्संग शुरू करने से पहले कुछ बातें मुझे बोलनी है। मैं देख रही हूँ आजकल लोग सत्संग शेयर करते टाइम अपना नाम और सिटी का नाम बताने से बहुत डरते हैं। पहले सत्संग शेयर करते टाइम वो बता दिया करते थे अपना नाम, और वो जहाँ कहीं से भी सत्संग शेयर कर रहे हैं उस जगह का नाम भी। कल मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना और वो कह रही थी कि संगत जी, मैं अपना और अपनी जगह का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं मेरा बहुत मजाक बना रहे हैं। जब मैंने ये सुना तो मैंने थोड़ी देर फील किया कि मैं भी अपना और अपनी जगह का नाम शेयर करती हूँ। इसका मतलब मेरा भी मजाक उड़ाते होंगे लोग। मेरे अंदर भी एक डर आ गया और फिर मैं इनसिक्योरिटी फील करने लग गई। सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लग गया। मैंने डिसाइड किया कि मैं भी सत्संग शेयर नहीं करूँगी। फिर रात को ड्रीम में गुरुजी की आवाज़ आई कि सारे सत्संग शेयर कर रहे हैं, तू भी कर दे, बाकी तेरी मर्जी। फिर मेरे माइंड में आया कि मैं किससे डर रही हूँ, क्योंकि जो गुरुजी की संगत होगी वो तो ऐसे काम नहीं करेगी कि किसी का मजाक उड़ाए। जो भीड़ वाली संगत है वही ऐसा काम कर सकती है। मैं अपना नाम बताने से क्यों डरूं? यही रीज़न है कि मैं इसी एक बेकार के डर की वजह से आंटी जी को मेल करके अपना सत्संग शेयर करने से भी मना कर दिया। ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो। बहुत लोगों ने अपना नाम बताना ही बंद कर दिया है। आवाज़ से पहचानना पड़ता है कि अच्छा, ये उन आंटी जी का सत्संग है। ऐसे मजाक उड़ाकर किसी का कॉन्फिडेंस लो मत करो। और सारी संगत से भी रिक्वेस्ट है, जगह का नाम ना सही, एटलीस्ट अपना नाम ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जब भी आप सत्संग शेयर करें तो पता चल सके कि कौन सी आंटी का सत्संग है। डरो मत किसी से भी। आप जो कर रहे हो गुरु जी के लिए कर रहे हो और उनका शुक्राना कर रहे हो। शायद ये गुरु जी ही चाहते हैं, तभी उन्होंने मुझसे ये मैसेज बुलवाया है। हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, तो क्यों और किसी का मजाक उड़ाने पर हम अपने अंदर इनसिक्योरिटी और फियर पैदा करें। बेफिक्र होकर आप सब अपना नाम शेयर कर दिया करो, बाकी आप सबकी मर्जी। अब मैं अपना ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे गुरुजी कहा करते थे कि अपना सत्संग शॉर्ट में बताया करो, तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना सत्संग शॉर्ट में ही शेयर करूँ। 5 से 6 महीने का सत्संग है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जब गुरुजी हमारे यानी कि अपने घर आए तो उसके बाद से ही मुझे बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग शेयर होने शुरू हो गए। कुछ सत्संग सुनने के बाद मैंने सत्संग सुनने ही बंद कर दिए। फिर मरण क्रिया के सत्संग आने शुरू हो गए। गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए, तेरे उत्ते किसी ने मरण क्रिया की हुई है। गुरुजी ने मुझे उनका चेहरा ड्रीम में भी दिखाया। बहुत बुरी मरण क्रिया की गई थी मेरे ऊपर। नेगेटिव इंटाइटीज के अटैक हो रहे थे। आधी रात को मुझे घर से बाहर निकलने के लिए कहती थी। जब मैं अकेली रूम में सो रही होती थी तो मेरे कानों के पास आकर अजीब अजीब आवाज़ें करती थी। गुरुजी तो आवाज़ें दे देकर अलर्ट कर देते हैं कि पुत्र, आज ये होने वाला है, आज तुम्हारी जान को खतरा है, सब बता दिया करते थे। एक दिन गुरुजी की आवाज़ आई थी कि पुत्र, तेरा मैंने बहुत बड़ा कष्ट काटने लगा हूँ। काली माता दे मंदिर जा, माथा टेक के झंडा लगा के आ। कुछ टाइम तक तो मैंने बताया नहीं घर वालों को। फिर जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लग गई
तो मेरे पेरेंट्स मुझे एक बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने घर की मिट्टी और पानी लाने के लिए कहा। हम नेक्स्ट डे लेकर गए तो उन्होंने बताया कि कोई नेगेटिविटी तुम्हारे घर में जो रूप बदल बदल कर अटैक करती है, चलो उसका उपाय तो करवा दिया। सॉरी, मैं बताना भूल गई, ये सब ब्लैक मैजिक और मरण क्रिया मेरे पापा की चाची यानी कि मेरी बड़ी मम्मी कर रही है। मेरे अंदर बचपन से ही बहुत कड़वाहट पैदा की इन्होंने, मेरे अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ, कि जब तू पैदा हुई थी तो सबने मुंह बना लिया था कि लड़की हुई है, कोई तुझे गोद में नहीं उठा रहा था। फिर मैंने कहा कि लड़की को देखकर मुंह मत बनाना, मैं ले जाऊंगी इसे, मैं परवरिश करूंगी इसकी। मतलब सारी ज़िंदगी इसने ऐसे ही बिहेव किया जैसे पूरी दुनिया में इसके अलावा मुझे कोई प्यार नहीं करता। एक छोटे बच्चे के मन के साथ खेलना बहुत आसान होता है। एक बार कोई कड़वाहट उनके अंदर भर दे, वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। पर जब गुरुजी इसकी एक एक असलियत मेरे आगे रखते गए, 27 साल हो गए हैं और आज भी मेरे अपने पेरेंट्स के साथ मेरा रिश्ता इतना कुछ खास नहीं है। पर धीरे धीरे ही सही गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक से वशीकरण किया गया है। मतलब अगर मैं इन्हें कुछ बोलूं तो ये यकीन नहीं करते। और ऐसा है कि मेरा परिवार आज भी यही सोचता है कि उसने तो तेरा इतना किया है, वो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं कर सकती। पर ये मेरे ड्रीम में भी अटैक करती है, और जो भी तांत्रिक ये चेंज करती है, गुरुजी उनका फेस भी मुझे ड्रीम में दिखा देते हैं। गुरुजी मुझे सब बता दिया करते थे कि पुत्र, आज ये तंत्र किया है तेरे ऊपर, आज ये क्रिया की गई है तेरे ऊपर। इवन उन नेगेटिव एंटिटीज़ के भी फेस गुरुजी दिखा देते थे, जो ये ब्लैक मैजिक के थ्रू सेंड करती थी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। मतलब नेगेटिव एंटिटीज़ भी ऐसे सेंड करती थी जो मेरे ही फैमिली मेम्बर्स का रूप लेकर अटैक करते थे मेरे ऊपर। मैं बहुत डरने लग गई थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आप पर अटैक करेंगी तो डर लगना लाजमी है। लेकिन गुरुजी ने ही फाइट बैक करना सिखाया और मुझे कहा कि इन नेगेटिविटीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना डरोगे ये उतना ही तुम्हें डराएंगे। तो डरना नहीं है, इनसे लड़ना है। और आज गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी, अब मेरे ऊपर अटैक होता भी है तो मैं पकड़ लेती हूँ, और एक लोहे का नाइफ रखने के लिए बोला है। गुरुजी भी आए थे एक नेगेटिव एंटिटी के रूप में मुझ पर अटैक करने के लिए, मेरा टेस्ट लेने के लिए। तो मुझे तो यही लगा वो कोई नेगेटिविटी है, मैंने उसे लोहे के नाइफ से मार दिया। बाद में मुझे फील हुआ कि जैसे मैंने मारा है, इसके सर पर बाल नहीं है, मैंने सर पर ही वार किया था। तब पता चला वो गुरुजी थे, टेस्ट लेने आए थे मेरा। गुरुजी ने माँ काली के रूप में भी मेरी बहुत बार रक्षा की है। 4 से 5 बार शुक्राना करने के लिए मुझसे माँ काली को चोला भी चढ़वाया है। गुरुजी ने कौन से कलर का चोला चढ़ाना है ये भी ड्रीम में ही दिखाया था। संगत जी, सही मायने में बताऊं तो मैं बहुत लकी हूँ। सितंबर 2023 से लेकर अब जून 2024 आ गया है, और तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में अपने दर्शन ना दिए हों। कोई दिन नहीं गया ऐसा। मैंने गुरुजी का हर पल शुक्राना किया कि आप मुझे रोज़ ड्रीम में दर्शन देते हो। ये आज भी बहुत ब्लैक मैजिक कर रही है, और आज भी नेगेटिविटी मेरी तरफ सेंड करती है, मेरी रातों की नींदें ही उड़ा दी हैं, और इन सब से मेरी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था, क्योंकि ये अब मेरे ड्रीम्स में नेगेटिव एंटिटीज़ के अटैक करवाने लग गई, जो मेरी बॉडी में जाने की कोशिश करते थे ड्रीम्स के थ्रू ही। पर गुरुजी ने कभी कुछ नहीं होने दिया, उन्होंने हर पल मेरी रक्षा की है, वो बचा लेते हैं मुझे हर बार। बट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती ये सब। मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि गुरुजी अब मुझसे सहन नहीं होता,
मुझे ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं जीना। डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ। मेरे ऊपर फिजिकली भी बहुत अटैक होते हैं और इसकी वजह से मैंने मरने की भी कोशिश की है, जिसकी वजह से गुरुजी थोड़ा मुझसे नाराज़ हो गए हैं। पर वो समझ गए कि ये सच में अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, पर कर्म तो कटवाने ही है। तो अब मेरे ऊपर अटैक्स तो होते हैं ड्रीम्स में, बट मैं सोकर उठती हूँ और अब मुझे ड्रीम ही याद नहीं रहता। बस इतना याद रहता है कि गुरुजी ने आकर मुझे बचाया है। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो रखे हैं इस ब्लैक मैजिक की वजह से। फुल बॉडी में पेन रहता है। हेड, नेक और शोल्डर हमेशा हैवी रहते हैं। रात को जब सोती हूँ तो सुबह उठने के बाद हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं मेरे। सर्वाइकल और स्लिप डिस्क की भी मुझे प्रॉब्लम है। माइग्रेन, फीट्स में भी बहुत पेन रहता है। सुबह उठते ही चलने में बहुत दिक्कत आती है। तो गुरुजी ने कहा कि मॉर्निंग वॉक करनी स्टार्ट कर दो। रात को हल्दी वाला दूध पिया करो और जहाँ जहाँ पेन है वहाँ पर जल प्रसाद लगाया करो। मंत्र जाप किया करो। सुबह उठने के बाद सोना नहीं है। अपने घर के काम खुद किया करो। किसी पर डिपेंड नहीं होना है। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। मुझे मेडिटेशन करने को भी बोलते हैं गुरुजी, बट मैंने कोशिश की, मुझसे नहीं हो रहा। एक तो स्लिप डिस्क की वजह से, क्योंकि बैठ नहीं पाती ज़्यादा देर, और एक इन ब्लैक मैजिक की वजह से, क्योंकि आंख बंद करते ही अजीब अजीब से फेस मेरे सामने आने लग जाते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ। अब एक प्रॉब्लम और आ गई है, मेरी आईज में ब्लरीनेस होने लग गई है। और एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, तो उन आंटी को भी सेम प्रॉब्लम थी। तो पता चला कि ये मोतियाबिंद है। अब मुझे तो नहीं मालूम ये कैसे ठीक होगा। गुरुजी, आप ही सब ठीक करेंगे। ऐसे मैं मंत्र जाप करते हुए जल प्रसाद डाल लेती हूँ तो थोड़ा मुझे रिलीफ मिल जाता है। मैं अपने घर वालों को नहीं बताती कि मुझे ये सब हेल्थ इश्यूज़ हैं। वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तू हर टाइम बीमार ही रहती है। ओवरऑल इस ब्लैक मैजिक ने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है। मैं जॉबलेस हूँ। घर वाले भी मुझे ताने मारते हैं। मेरा कैरियर छीन लिया। जिस बंदे को मैं पसंद करती थी वो और मैं एक ना हो पाए, कभी इस चीज़ पर भी ब्लैक मैजिक कर दिया। ये भी गुरुजी ने मुझे बताया। मेरी हेल्थ भी बहुत ख़राब कर दी। बाहर से देखने में यही लगता है कि अच्छी भली फिट है, लेकिन सच कहूँ तो बहुत बुरी हालत कर रखी है मेरी। कितना कुछ सोचा था लाइफ में कि ये करूँगी। जिस कैरियर फील्ड में मैं जाना चाहती थी, मेरे बचपन का सपना था कि मैं डिफेंस लाइन में जाऊँ, वो भी मुझसे छीन लिया गया। पागलों की तरह तैयारियां करती रह गई मैं। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया इन लोगों ने। आंसू भी सूख गए, मुस्कुराना भी भूल गई, और खुशी तो सिर्फ एक वर्ड बनकर ही रह गया है। सच कहूँ तो खुशी होती क्या है मालूम ही नहीं, क्योंकि कभी मिली ही नहीं। मेरे जीने तक की इच्छा खत्म हो चुकी है। गुरुजी ने कहा तो है कि तू अपनी आंखों से इन्हें बर्बाद होता हुआ देखेगी। मैंने कहा, मुझे नहीं देखना कुछ भी। मुझे इनकी शक्लें ही मत दिखाना। इन लोगों को मुझसे और मेरे परिवार से दूर ही रखना। मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं बोल रही, पर आप कभी इन लोगों को हमारे सामने मत लेकर आना। जितनी घिनौनी हरकतें ये कर सकते हैं, इन्होंने सब कर ली। मेरी आत्मा को भी नहीं बख्शा। मुझे जितना बदनाम करना था कर लिया। मेरी तरफ से मेरे अंदर की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। बाकी मुझे अब कैसे चलना है वो अब आप देखो। बस यही शेयर करना था। बाकी याद नहीं आ रहा, क्योंकि भूल जाती हूँ मैं। लाइफ के 7-8 साल डिप्रेशन में खराब हो गए, बाकी के इन लोगों ने कर दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, क्योंकि ज़िंदा तो इन्हीं की वजह से ही हूँ मैं। बहुत पॉजिटिव मैसेज दे देकर मोटिवेट करते हैं गुरुजी। जहाँ हिम्मत जवाब देने लग जाती है,
वहीं कोई ना कोई ऐसा सत्संग सुनवा देते हैं जिससे थोड़ा हौसला मिलता है। बाकी गुरुजी कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, खड़ा हूँ तेरी रक्षा के लिए, तू घबराया ना कर, डगमगाया ना कर। बचपन से इतने धोखे खाए हैं, कभी कभी गुरुजी पर से भी विश्वास डगमगाने लग जाता है, पर वो नेगेटिविटी की वजह से ही होता है। वरना गुरुजी को पता है ये सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बगैर नहीं रह सकते। मतलब मैं एक वो थकी हुई इंसान हूँ जो हर तरफ से टूट चुकी है। घर में कोई नहीं है जिससे कुछ शेयर कर सकूं, ना ही कोई मुझे समझता है। ये सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहाँ मैं कुछ बोल सकती हूँ। मेरे अंदर जो भी दर्द दबा है इतने सालों से, वो मैं यहाँ शेयर कर सकती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, जो आप हमसे अपने सत्संग शेयर करवाते हो। इसी के थ्रू पता चलता है कि सबकी लाइफ इजी नहीं है, सब किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर हम अपने घरों में किसी से कुछ शेयर ना कर पाए तो हम यहाँ आपके सत्संग के थ्रू सब शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, कभी कभी हमें ब्लैक मैजिक बहुत परेशान करता है, लेकिन गुरु जी ने हमें ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है। वो तरीका क्या है? अपने घर में हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप चला के रखें, ताकि आपको कभी भी ब्लैक मैजिक परेशान ना कर सके। अगर आपको रात में भी ब्लैक मैजिक के सपने आते हैं या आपको कोई परेशान करता है, तो आप रात में भी गुरु जी का मंत्र जाप चला कर सोएं, क्योंकि उससे जब आप मंत्र जाप सुनते सुनते सो जाते हैं तब भी आपके माइंड में मंत्र जाप ही चल रहा होता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और इससे आपके कर्म भी कटते हैं और आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आती है, क्योंकि जब आप मंत्र जाप सुनते हुए सोएंगे तो आपको कोई भी शक्ति, कोई भी ब्लैक मैजिक आपको हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। आप गुरु जी का मंत्र जाप हर पल अपने घर में चलाकर ही रखें। और आंटी जी ने एक बहुत प्यारा मैसेज भी दिया है, जो कि आंटी जी ने शुरू में बताया है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। जब भी हम अपना सत्संग शेयर करें, अपना नाम और अपनी जगह ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, हम जब भी या कोई भी संगत गुरुजी के पास जाती थी तो सबसे पहले गुरुजी यही पूछते थे कि पुत्र, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है। तो हमें सत्संग में भी बिना किसी डर के अपना नाम बता देना चाहिए और हम कहाँ से हैं ये भी बता देना चाहिए। हम गुरु जी का परिवार हैं, हम गुरु जी की संगत है, तो हम किसी भी चीज़ को करने से क्यों डरें। हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।